हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए है, होली लाइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। और जैसा कि मैं आपको पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका था, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये उसका सेकंड वीडियो है। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में आपको बताया था जो राइटर और नरेटर इस चैप्टर के जो खुशवंत सिंह हैं, उनकी रिलेशनशिप उनकी दादी माँ के साथ में कैसी थी, उनकी दादी माँ के अपीरियंस कैसे थे और किस तरीके से बचपन में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ के साथ में अपना बचपन कैसे गुजारा अपने गांव में। वहाँ तक हमने पहली वीडियो में बात करी थी। अब हम सेकंड वीडियो में अब देखते हैं शुरुआत से। द टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप थी दादी माँ की और उनके नाती की खुशवंत सिंह की, उनमें बदलाव कैसे आ जाते हैं जब उनकी फैमिली मूव कर जाती है सिटी की तरफ। ऑथर वेंट टू अ सिटी स्कूल इन अ मोटर बस एंड स्टडीड इंग्लिश। जो ऑथर था गांव में अपनी दादी माँ के साथ जब जाया करता था, अब जब वो शहर में आ चुका है तो उसका स्कूल चेंज हो चुका है और स्कूल जाने का तरीका चेंज हो चुका है। पहले दादी के साथ जाया करता था, आज वो मोटर बस में जाता है और इंग्लिश स्कूल में जाता है, इंग्लिश पढ़ाई करता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ता है, अर्थमेटिक के प्रिंसिपल्स पढ़ता है और कई सारी चीज़ें जो कि उसकी दादी माँ नहीं समझ पाती है और उसकी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती है। ग्रैंडमदर couldn't no longer accompany him to school nor help him in his studies। दादी माँ ना तो उनके संग में स्कूल जा पाती है और ना ही उसकी पढ़ाई में मदद कर पाती है। She was upset that there was no teaching of God and scriptures at city school। वो बहुत अपसेट थी, दुखी थी, क्योंकि जिस स्कूल में खुशवंत सिंह बड़े होकर पढ़ने जाने लगा था, अब स्कूल में कोई भी स्क्रिप्चर्स धर्म ग्रंथों की बात नहीं होती है, भगवान की बात नहीं सिखाई जाती है। Instead, he was given music lesson which according to her was not meant for gentle folk, but she said nothing। बल्कि इसके अतिरिक्त अब उसके स्कूल में इंग्लिश म्यूजिक सिखाया जाता है, ऐसा म्यूजिक सिखाया जाता है जो कि उसके हिसाब से, दादी माँ के हिसाब से अच्छे जो सभ्य लोग होते हैं उनके लिए नहीं होता है, और लेकिन वो इस बात पर कुछ कहती नहीं है। When author went to a university, अब जब उसने अपनी एजुकेशन प्राप्त कर ली, हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी के लिए गया वो, तो क्या होता है, ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम, उसको उस घर में एक सेपरेट रूम मिल जाता है। द कॉमन लिंक ऑफ देयर रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, जो कॉमन लिंक था उनकी फ्रेंडशिप में वो खत्म हो चुका था। ग्रैंड मदर रियरली टॉक टू एनीवन नाउ, अब दादी माँ ने अपना जो बात करने का समय था बहुत ही कम कर दिया, बहुत ही कम बात करती थी। शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम सिटिंग बिसाइड हर स्पिनिंग व्हील, रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड फीडिंग द स्पैरोज इन द आफ्टरनून। अब ज़्यादातर वो अपना समय थी वो स्पिनिंग व्हील पे, सूत काटने वाला जो व्हील होता है उसमें, और प्रेयर्स गाया करती थी और स्पैरोज को भोजन कराया करती थी। अक्सर अपना समय ऐसे ही पास किया करती थी। व्हेन द ऑथर लेफ्ट फॉर अब्रॉड, जब ऑथर होता है वो अब्रॉड जाता है तब क्या होता है, ग्रैंड मदर डिडंट गेट डिस्टर्ब्ड, रादर शी सॉ हिम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन। दादी माँ अब इतनी ज़्यादा वृद्ध लग रही थी कि अब वो डिस्टर्ब ही नहीं दिख रही थी जब, और वो अपने जो नाती था उसको छोड़ने के लिए आती है रेलवे स्टेशन पे। सीइंग हर ओल्ड एज, द नरेटर थॉट दैट इट वाज हिज लास्ट मीटिंग विद हर। अब जो ऑथर था उसको लगा था शायद ये उसकी दादी माँ के साथ में अंतिम मुलाकात होगी, क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस वजह से। बट कॉन्ट्ररी टू हिज थिंकिंग, व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर अ स्पैन ऑफ 5 years, ग्रैंडमदर वाज देयर टू रिसीव हिम। लेकिन उसके विपरीत, उसकी सोच के विपरीत, जब वो 5 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने शहर लौट के आता है तो दादी माँ उसका वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी। She celebrated the occasion by singing songs of the homecoming of 4 years as an old dilapidated drum along with the ladies of the neighborhood। वो सेलिब्रेट करती है उस ओकेजन को, अपने नाती के घर वापसी के ओकेजन को, मतलब जो वॉरियर्स जब कभी भी जंग जीत के आ जाते हैं, जो गाने गाए जाते हैं, उस तरीके से वो ऐसे गाने गाती है अपने बच्चे के, अपनी नाती के घर वापस आने पे अपनी जितनी भी आसपास पड़ोस की जो लेडीज़ होती हैं उनको इकट्ठा करके गाना गाती है, सेलिब्रेट करती है उसकी होम कमिंग को। लास्ट आवर्स ऑफ हर लाइफ, उनकी ज़िंदगी के लास्ट आवर्स कैसे रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग शी गॉट अ माइल्ड फीवर, अगली ही सुबह दादी माँ को थोड़ा सा फीवर आ गया था। शी कुड फोरसी दैट हर एंड वॉज नियर, अब वो देख सकती थी उनका अंतिम समय आ चुका है। पीसफुली kept on praying and telling the beats till her lips stopped moving and the rosary fell from the lifeless fingers। और वो शांति पूर्वक अपनी जो
हाथ में माला थी उसको, उसके जो दाने होते हैं उनको बढ़ाते हुए गाना गाना शुरू कर देती हैं। और जब तक कि उनके लिप्स होते हैं, जब तक कि वो चलना बंद नहीं हो जाते हैं, उनकी जो लाइफलेस फिंगर्स होती हैं वो रुक नहीं जाती हैं और रोजरी जो माला होती है वो गिर नहीं जाती है, तब तक वो गाना गाती रहती हैं और अंत में उनके लिप्स बंद हो जाते हैं हिलना और फिंगर्स से जो रोजरी होती है वो गिर जाती है। स्पैरो पेड देयर साइलेंट ट्रिब्यूट। जो स्पैरोज जो होती हैं, जब दादी माँ मर जाती हैं, उनको जब जो उनके फ्यूनरल के लिए ले आ रहे होते हैं सब लोग, उस दौरान जितनी भी स्पैरोज होती हैं वो सब इकट्ठी हो जाती है, जिनको वो दाना पानी खिलाया करती थी। टू मोर्न हर डेथ थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज फ्लूज इन एंड सेट स्कैटर्ड अराउंड हर बॉडी। अपना गम दिखाने के लिए, शो दिखाने के लिए हजारों जो स्पैरोज होती हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं और दादी माँ की जो डेड बॉडी से उसके चारों तरफ बैठ जाती हैं। देयर वॉज नो चिरपिंग एंड वेन ऑथर्स मदर थ्रू ब्रेड क्रम्स टू द स्पैरोज दे टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। और अब जो यूजुअली स्पैरो जो चहचहाती रहती हैं, उस दौरान वो कोई चहचहा नहीं रही होती हैं और दादी माँ की जो बहू होती है, अर्थात जो ऑथर होता है, उसकी जो माँ होती है वो ब्रेड क्रम्स डालती हैं, ब्रेड के टुकड़े डालती हैं, लेकिन जो स्पैरोज होती हैं वो उस पर कोई नोटिस नहीं करती हैं। दे फ्लू अवे क्वाइटली व्हेन द डेड बॉडी ऑफ ग्रैंडमदर वाज कैरिड अवे फॉर लास्ट रिच्यूज। और जो जितनी भी स्पैरोज होती हैं वो शांतिपूर्वक उड़ जाती हैं जब डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले आ रहे होते हैं दादी माँ की। सब लोग, जो जितनी भी चिड़िया होती है सब उड़ जाती हैं। इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चंस आंसर्स भेजता हूँ। थैंक यू।